ओम जय गौरी नंदा प्रभु जय गौरी नंदा गणपति आनंद कंदा गणपति आनंद कंदा मैं चरणन बंदा ओम जय गौरी नंदा। बहन जी, मुहूर्त का समय निकल रहा है, दुल्हन कहाँ है? अभी लाती हूँ। शादी में खर्च तो बहुत किया है, पर सुना है मैंने कि रिया किसी लोफर के इश्क विश्क में पड़ी हुई थी। मैंने तो ये भी सुना है कि वो त्र्यंबकेश्वर का रहने वाला है। रिया की चॉइस ऐसी है। ओम से शिव को याद करें, नमो से शिव का ध्यान धरें, शिवाय शिव संहार करें, ओम से शिव को याद करें, नमो से शिव का ध्यान धरें, शिवाय शिव संहार करें, भक्तों के करे सहाय। शिवाय 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 शिव शिव शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हेलो। अरे नील, कहाँ है तू? मॉर्निंग रिचुअल्स भोलेनाथ के पास गुड मॉर्निंग बोलने आया था उन्हें। भाई तू गुड मॉर्निंग कहता रह जाएगा और यहाँ रिया की शादी हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे हो जाएगी शादी? जब हीरो यहाँ पर तो क्लाइमेक्स वहाँ पे कैसे हो सकता है? हाँ, वो यहाँ है नासिक में और तू वहाँ है त्र्यंबकेश्वर में। कम से कम तुझे 1.5 घंटा लगेगा यहाँ आते आते। तू जानता है ना, नील के पास उसकी फरारी खड़ी है। वो उसी फरारी की सवारी करके आधे घंटे के अंदर दुल्हन को उसी के मंडप से उड़ा के ले जाएगा। और ये वादा है नीलकंठ गंगाधर प्रांजपे का। आ रहा हूं मैं। दुल्हन कहाँ है? मुहूर्त का समय निकल रहा है। पंडित जी, ये नासिक है। यहाँ लोग शादी के लिए मुहूर्त का नहीं बल्कि मेरी बीएफएफ केसी का वेट करते हैं। बीएफएफ का मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर और केसी का मतलब कंचन चोटवानी। इस वजह से शादी नहीं करते कि कुंडली मिल गई, बल्कि इस वजह से शादी करते हैं केसी की अपॉइंटमेंट मिल गई। भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अरे डरो मत, इन लोगों की जगह विंडो के उस तरफ ही है। उस तरफ रहे तो भीख मांगते हैं, इस तरफ आने दो तो हक मांगने लगते हैं। उस तरफ रहे तो सर झुकाते हैं, हाथ फैलाते हैं। इस तरफ आने दो तो आंखें दिखाने लग जाते हैं। उस तरफ रहे तो दुआ देते हैं और इस तरफ आने दो तो बद्दुआ बन जाते हैं। कंचन चोटवानी आ रही हैं। उनकी प्रतीक्षा तो स्वयं ग्रह नक्षत्र भी कर लेते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? करेक्ट पंडित जी। देश के सारे फिल्म स्टार्स और पॉलिटिशियंस एक तरफ और मेरी बीएफएफ कंचन चोटवानी एक तरफ। वो सिंधी एसोसिएशन ग्रुप की प्रेसिडेंट भी है और चोटवानी विनायक्स की मालकिन भी। वैसे कब तक पहुंचेंगी कंचन जी? पहुंची वैसी? नहीं मैडम,
तो फिर गाड़ी क्यों रोक दी? अरे मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे ना तुम्हारा। मामा, लाइफ में 2 ऑप्शंस होते, या तो महफिल से अपना इंतजार करवाओ या महफिल बन के दूसरों का इंतजार करो। मुझे पहला ऑप्शन पसंद है। भगवान जाने हम कब तक दूसरों की शादियां अटेंड करते रहेंगे। मेरी रिद्धि की शादी कब होगी और किससे होगी? ओ प्लीज मामा, रिद्धि की शादी किसी आम लड़के से नहीं होगी, किसी खास लड़के से होगी। लुक्स में भी ऐसा हो कि हीरो कॉम्प्लेक्स खा जाए। लोग तो चलते होंगे, वो उड़ता होगा। सॉरी भाऊ, थोड़ा लेट हो रहा हूँ। दौलत इतनी की अंबानी अदानी सब पीछे रह जाए। सॉरी भाऊ, पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है तो पार्किंग भी नहीं है। किसी प्रिंस से कम ना हो मामा। ऐसा हो कि सारी दुनिया उसके सामने झुकती हो। प्लीज ना भाऊ, बस 15 मिनट का सवाल है। मैं यू गया और यू आया। प्लीज 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 प्लीज। नो पैसा नो पार्किंग। आपको ना हमारी सिंधीज की लैंग्वेज में समझाती हूँ। मुझे रिद्धि के लिए फैक्ट्री मेड डायमंड नहीं, ज़रकोनिया नहीं, BVS1 डायमंड नहीं, फ्लॉलेस सॉलिटेयर नहीं। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो कोहिनूर हो, दुनिया में सिर्फ एक हो। तब भी मैं रिद्धि की शादी करवाऊंगी, वरना नहीं। अरे ऐसे तो ना मेरी नातिन घर में ही बैठी रह जाएगी। और तुझे ना आदमी नहीं, अजूबा चाहिए, अजूबा। कहाँ से मिलेगा ऐसा लड़का? वो धरती फाड़ के बाहर निकलेगा या आसमान से कूदेगा? नील? अपने प्यार को छोड़ के जा रही है। मैं इस प्यार के बीच किसी को नहीं आने दूंगा। मैम, न्यूज़ है कि कंपनी के 1000 एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप यहाँ पे शादी अटेंड करने आई हैं। न्यूज़ नहीं है, अफवाह है, और मैं अफवाहों पे ध्यान नहीं देती। मैम, क्या कंचन चोटवानी और रिद्धि चोटवानी को अपने एम्प्लॉयज की परवाह नहीं है? हमारे वर्कर्स हमारे परिवार की तरह हैं। मेरी बेटी रिद्धि चोटवानी की खास बात यही है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को ज्यादा दिन खुद से नाराज नहीं रहने देती। रिद्धि चोटवानी! 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 अरे ही है वो, तैयार हो जाओ। भाई, ये भी बाहर आ जाएगी। ये हमें नौकरी से निकाल रही है। इसका वो हाल करेंगे, इसकी सारी अकड़ ठिकाने लग जाएगी। डोंट वरी रिद्धि, तुम बस मेरे पीछे आओ। गलत इंसान से पंगा ले लिया है इन लोगों ने। मेरी रिद्धि के बारे में गलत बोल रहे हैं। अब तुम देखना मैं कैसे इनकी
हालत पतली करता हूँ। लेकिन प्लीज तुम मुझे रोकोगी नहीं और अपनी कसम तो बिल्कुल नहीं दोगी। जस्ट वेट एंड वॉच। रिद्धि, मुझे ना एक डाउट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इन्हें कुछ किया ना तो ये तुम्हें कुछ ना कर दें। तो फॉर योर सेफ्टी हम आज एक काम करते हैं ना, हम अपना रास्ता ही बदल देते हैं। बहुत सेफ रहेगा, क्या कहती हो? किसी और की वजह से रिद्धि अपना रास्ता बदल ले, ना ऐसा कभी हुआ है और ना होगा। लेकिन रिद्धि, ये बहुत सारे लोग हैं और हम लोग। टाइम्स अप। मैडम, वर्कर्स बहुत गुस्से में हैं। मैं ड्राइव नहीं कर सकता, खतरा है। चाबी। मैडम, चाबी दो। रिद्धि, आर यू श्योर हम ये करने वाले? कुर्सी की पेटी बांध लो विकी, मौसम भी करने वाला है। रिद्धि, एक बार और सोच लो, हमारा वहां जाना इतना जरूरी नहीं है। वी कैन अवॉइड। रिद्धि नहीं आई? रिद्धि, अरे वो तो बस ना टाइम्स अप ऐसे ही बोलती रहती है, और कहीं जाने के लिए तो उसके पास टाइम ही नहीं होता। पर आज रिद्धि आएगी, क्योंकि उसके मॉम ने उससे कहा है आने के लिए। रिद्धि इंडिया के टॉप 20 बिजनेस वुमेन में से एक है, और बेटी दुनिया में नंबर 1। उसकी मॉम उसे कुछ कहे और वो ना करे, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है और कभी होगा भी नहीं। मॉम ने बुलाया है, जाना पड़ेगा। रिद्धि, लोग खड़े हैं सामने। ये गाड़ी अपने ऊपर चढ़ा देगी। अरे इतनी हिम्मत नहीं, लड़की है ना ये। गुड जॉब रिद्धि। वैसे रिद्धि, तुम्हें नहीं लगता कि शादी में जाने के लिए तुम्हारी ड्रेस थोड़ी फॉर्मल है? मतलब अगर जाना ही था, अगर प्लान था, तो तुम अच्छे से रेडी होकर जा सकती थी। एंड बाय द वे, मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम भी शादी वादी में बिलीव करने लगी। मैं सांता क्लॉज, इच्छाधारी सांप और सक्सेसफुल शादी जैसी मनगढ़ंत बातों में बिलीव नहीं करती। और जिन बातों में मैं बिलीव नहीं करती हूँ, उसके लिए तैयार होकर जाने में कोई सेंस नहीं है। ये सब सुनी सुनाई बातें। और सच तो यह है कि जितनी शादियां होती हैं, उससे ज्यादा टूटती हैं। अगर शादी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो हमारा राज सिमरन के यहाँ मुफ्त की नौकरी नहीं करता। इनफैक्ट हम आपके है कौन में 10-10 घंटे के संगीत के कॉम्पिटिशन्स नहीं होते। रिया, शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। ये एक जन्म का नहीं बल्कि 7 जन्मों का रिश्ता है, जहां पे कोई एग्जिट क्लॉज नहीं है। अरे ऑटो शेयरिंग में अगर कोई गलत कंपनी मिल जाए ना तो सफर काटना मुश्किल हो जाता है, और तुम अपनी जिंदगी के 7 जन्मों का सफर एक ऐसे इंसान के साथ काटने जा रही हो जिसे तुम प्यार तक नहीं करती। मैं शादी करूंगी। जब बैंक वाले पॉलिसीज बेचते हैं तो क्लेम करते हैं कि लोगों का फायदा होगा, और फायदा किनका होता है? सिर्फ और सिर्फ उनका। और लोग बिना टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े सीधा जाकर पेपर पर साइन कर देते हैं, और पूरी जिंदगी नुकसान। समझ लो, शादी भी कुछ ऐसी ही पॉलिसी है जो आदमी औरतों को बेचते हैं, और औरतें बिना टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े सीधा पेपर पर साइन कर देती हैं, और पूरी जिंदगी नुकसान। उनका यूज एंड थ्रो होता है। रानी बनने का सपना देखती हैं और नौकरानी बनकर रह जाती हैं। जीवन साथी ढूंढने के चक्कर में सारी जिंदगी अकेले रह जाती हैं। अकेली नहीं हो तुम, मैं हूं तुम्हारे साथ। और ये शादी नहीं बल्कि एक बिजनेस डील है, जहां पर गुण नहीं बल्कि बैलेंस शीट्स मिलाई जा रही। रिया, एक बार, सिर्फ एक बार मेरा हाथ थाम लो और चलो मेरे साथ। आई प्रॉमिस यू, रिग्रेट नहीं करूंगी।
सॉरी नील, मैं नहीं आ सकती। बहुत लेट हो चुका है, सब नीचे मेरा वेट कर रहे हैं। कहाँ है रिया? तुमने सिर्फ आधे घंटे की अपॉइंटमेंट ली थी मुझसे। 20 मिनट में मैं निकल रही हूँ। फिर शादी हो या ना हो, दैट्स नॉट माय कंसर्न। रिया रेडी है, बस आ ही रही है। तानिया, रिया को लेके आओ ना। हाँ, अभी आई। क्या कर रही है यार? प्यार को छोड़ के जा रही है। मेरी बात मान, चल मेरे साथ। I'm sorry नील। इतनी देर लगा दी, चल नीचे सब तरफ वेट कर रहे हैं। आ गई रिया। सुन, ऐसे नहीं लग रहा शादी की खुशी में थोड़ी हेल्दी हो गई है? हेल्दी का तो समझ में आता है मामा, लेकिन ये इतनी लंबी कैसे हो गई? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ। पंडित जी, अब शादी की विधि शुरू कर सकते हैं। दुल्हन आकर अपना स्थान ग्रहण करे। रुको। रिया, घूंघट उठाओ। रिया, घूंघट उठाओ। उठाओ घूंघट रिया। तुम कौन हो? और मेरी बेटी रिया कहाँ है? दुल्हन कहाँ है? रिया कहाँ है? अरे मेरी बीवी का है। क्या हो रहा है ये सब? पीछे हटो। और तू किस खाते से मेरी बीवी का है? रजिस्ट्री हुई नहीं और तू मालिक ऐसे ही बन गया। रिया कहाँ है? रिया वहां है जहां उसे होना चाहिए था। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? पुलिस को बुलाओ। हाँ, पुलिस बुलाओ ना। बुलाओ, 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 शौक से बुलाओ। हराएं आपको मैं बताता हूं। 1860 अंडर सेक्शन 330। अरे सिर्फ इतना ही नहीं, एक बालिग लड़की की जबरदस्ती शादी करवाना, इनफैक्ट आपके ऊपर तो किडनैपिंग के भी चार्जेस लग सकते हैं अंडर सेक्शन 336। आंटी जी, कम से कम नहीं तो 5 से 7 साल के लिए अंदर जाएंगी आप। और एक बात बताओ, जेल का जो यूनिफॉर्म होता है ना आंटी, वही ब्लू एंड व्हाइट वाला आपके पर्सनालिटी को, आपके स्टेटस को सूट नहीं करेगा। इनफैक्ट यू नो व्हाट, जेल के अंदर तो ब्यूटी पार्लर भी नहीं होता, मेकअप नहीं कर पाएंगी, मैनिक्योर पेडिक्योर कुछ नहीं, सिर्फ चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। और एक मजे की बात बताऊं आंटी, रिया किसी और से प्यार करती है। प्यार? मंजू, ये लड़का क्या बोल रहा है? तुम्हें ये सब कुछ पता था? किससे प्यार करती है रिया? हमारे मैनेजर के बेटे से। हाँ, सुना आंटी? What? रिया, अरे रिया, पकड़ो रिया। रिया, रिया, रिया। रिया, मैनेजर का बेटा, अपना स्टेटस तो देख लिया होता। बस बहुत हो गया रिया, चलो नहीं तो 2 झापड़ पड़ेंगे। फूफा जी, हाथ तो लगाकर दिखाओ। पीछे 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 पीछे। आंटी जी, यहाँ पर कोई क्लब की मेंबरशिप थोड़ी ना मिल रही, और ना ही कोई क्रेडिट कार्ड जो स्टेटस देख के दिया जाए। ये प्यार की बात है, और यहाँ की करेंसी रुपए नहीं बल्कि फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं।
वेल उस हिसाब से जिसे आप अमीर समझती हैं हो सकता है कि वो बहुत गरीब है, और जिसे आप गरीब समझती हैं हो सकता है कि वो बहुत अमीर है। ऐसी बातें स्टेटस पर डालने से ना सिर्फ 4 लाइक्स मिल सकते हैं, इससे जिंदगी नहीं कटती। उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, बैंक बैलेंस चाहिए होता है। वेल अगर जिंदगी में सिर्फ पैसा हो और प्यार नहीं तो जिंदगी कटती नहीं, काटनी पड़ती है। और माफ कीजिएगा आंटी जी, आपको देख के तो ऐसा ही लगता है कि आप अपनी जिंदगी काट रही हैं। क्या हुआ, अभी तक शादी नहीं हुई या फिर आपका पति आपको छोड़ के चला गया? क्या हुआ, अभी तक शादी नहीं हुई या फिर आपका पति आपको छोड़ के चला गया? क्या हुआ, अभी तक शादी नहीं हुई या फिर आपका पति आपको छोड़ के चला गया? पीछे पीछे रिया, भागो चलो। अरे हाउ डेयर यू। आंटी जी डेयरिंग आपको बाद में दिखा दूंगा, अभी हाथ छोड़ दीजिए। अगर छौका लग गया ना तो मटन कबाब बन जाएगा। हाथ छोड़िए मेरा। जला तो मैं तुम्हें दूंगी। अरे आंटी, अरे आई शपथ। आंटी 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 सॉरी 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 सॉरी। शपथ आज मेरा बप्पा लग मेरे साथ कुछ वारी मांग ली। What? Just move. You know what? मैं सोच ही रहा था कि रिया को बाइक पे कैसे लेके जाऊं। थैंक्स फॉर द कार। वापस कर दूंगा। ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी।